नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार चौबे। मैं आपको महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा विरचित जो आधुनिक उपन्यास है शिवराज विजय, उसका अध्यापन करूंगा। आज का जो समय है वह कोरोना जैसे महामारी से संकट से जूझने का समय है, और जो भी व्यक्ति जहाँ है वहीं से रहकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। उसी कड़ी में मैं भी बच्चों के लिए कुछ अध्ययन सामग्री जो उनकी कक्षाएं बाधित न हों, उसकी कड़ी में ई नोट्स से लेकर के यूट्यूब वीडियो इत्यादि अपलोड करने की जो श्रृंखला है उसमें एक छोटा सा योगदान है। तो हम लोग पढ़ेंगे शिवराज विजय। शिवराज विजय महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रचना है उनकी। यह उपन्यास की श्रेणी में आता है। आधुनिक गद्यकारों में महाकवि अंबिका दत्त व्यास जिनकी गिनती प्रमुख रूप से होती है। प्राचीन जो गद्यकार हैं जैसे बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, उन्हीं की कड़ी में महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी भी आते हैं। तो उस शिवराज विजय का जो प्रथम निश्वास है उस पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। उसका मंगलाचरण मैं आपको बताता हूँ। महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने श्रीमद् भागवत से कुछ पंक्तियां ग्रहण की हैं जो मंगलाचरण के रूप में उन्होंने स्वीकार की है। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। कहते हैं कि भगवान विष्णु की जो भगवती माया है, ऐश्वर्यशालिनी माया है, उस माया ने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को मोह में डाल रखा है। जो ब्रह्म रूप विष्णु हैं उनकी ऐश्वर्यशालिनी माया है, ऐश्वर्य से संपन्न माया है, और उस माया ने संपूर्ण संसार को मोह में डाल रखा है। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। और दूसरा कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट हिंसक व्यक्ति है, खलः हिंस्रः, हिंस्र यानी हिंसक, वह स्वपापेन विहिंसितः, अपने पाप के द्वारा ही मारा जाता है या मारा गया। और साधु, साधु क्या है? सज्जन व्यक्ति जो है, साधनोति पर कार्यमिति साधु, जो सज्जन व्यक्ति है वह समत्वेन, समत्व भाव से, राग द्वेष इत्यादि जो भावना है उससे रहित हो करके, जो अपने सत्कर्म के द्वारा क्या करता है? भयाद विमुच्यते, भय से बच जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। इसके बाद मंगलाचरण के अनंतर शुरुआत होती है गद्य की, जिसमें भगवान सूर्य के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। अंबिका दत्त व्यास जी ने भगवान सूर्य के एक बहुत ही सुंदर स्वरूप का, कि वह क्या हैं, उनके बारे में बताते हैं। कहते हैं अरुण एष प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मरीचिमालिनः। मरीचिमाली कहते हैं भगवान सूर्य को। मरीचिमाली भगवान जो सूर्य हैं उनका प्रकाश कैसा है? अरुण, रक्तिम वर्ण का यह प्रकाश कहाँ दिखाई दे रहा है? पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का प्रकाश जो रक्तिम वर्ण है वह दिखाई दे रहा है।
उनके बारे में बताते हैं कि ईश भगवान मणि आकाश मंडलस्य, आकाश रूपी जो मंडल है उस आकाश रूपी मंडल के ये मणि हैं। भगवान सूर्य मणि की तरह है, किसके? तो आकाश रूपी मंडल के। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, और सम्राट हैं खेचर चक्रस्य। खेचर, ख कहते हैं आकाश को, और खे यानी आकाश में विचरण करने वाले जो भी प्राणी हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके वो क्या हैं? चक्रवर्ती। खेचरन्तीति खेचराः, आकाश में विचरण करने वालों के क्या हैं? चक्रवर्ती हैं, सम्राट हैं। कुंडलम आखंडल दिशः, आखंडल दिशा, आखंडल दिशा कौन है? तो आखंडल कहते हैं कुंडलम आखंडल दिशा। आखंडल दिशा इंद्र की दिशा, पूर्व दिशा को माना जाता है। पूर्व दिशा उसके क्या है? ये कहते हैं कुंडलम, कुंडल है। भगवान सूर्य पूर्व दिशा के कुंडल हैं। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड रूपी जो भांड है, घर है, सदन है, उसके ये क्या है? दीपक है। जैसे हम घर में दीपक रखते हैं और पूरा का पूरा घर जगमगाता है, उसी तरह भगवान सूर्य से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगाता है, प्रदीप्त होता है। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, अतिशय ही प्रिय हैं, किसके? तो पुंडरीक पटलस्य, कमलों का जो समूह है उस कमल समूह के अत्यंत ही प्रिय हैं। क्योंकि भगवान सूर्य न हों तो जाहिर सी बात है कि कमल खिल नहीं सकते, तो इसीलिए कमलों के अतिशय प्रिय हैं। शोक विमोकः कोकलोकस्य, जो चक्रवाक का समूह है उनके शोक को विमोक करने वाले हैं, उनकी चिंता को दूर करने वाले हैं। अवलंबो रोल कदम्बस्य, रोल कदम्ब, रोल कदम्ब कहते हैं भंवरों के समूह को। भंवरों का जो समूह है उन भंवरों के समूह के ये क्या हैं? अवलंब हैं, आश्रय हैं। क्योंकि ऐसी धारणा है कि वो फूल पे भंवरे मंडराते रहते हैं, भगवान सूर्य का जब प्रकाश होता है तो कभी कभी कमल कोश में फंसे हुए भंवरे भी निकल करके और भ्रमण करने लगते हैं, तो इसलिए उनके ये सहारा है। सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य, दुनिया में होने वाला जितना भी व्यवहार है सारे व्यवहार के ये सूत्रधार हैं। हम देखते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, सूत्रधार। संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, उसे संचालित करने, सारी चीज़ों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है। तो उसी तरह से जितने भी संसार में व्यवहार हैं, यदि भगवान सूर्य का उदय न हो तो सारे के सारे व्यवहार स्थगित हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया, अंबिका दत्त व्यास जी ने कहा कि संपूर्ण व्यवहार के क्या हैं? ये सूत्रधार हैं। इनश्च दिनस्य, और इन हैं, इन यानी स्वामी हैं। किस चीज़ के? दिवसस्य, दिनस्य, दिन के ये स्वामी हैं। अयमेव कारणम नहीं, अयमेव अहोरात्रम जनयति, कहते हैं कि यह भगवान जो सूर्य हैं वही दिन और रात दोनों के जनक हैं। एक जाहिर सी बात है, सूर्य का उदय नहीं होगा तो दिन नहीं होगा, और दिन नहीं होने पे फिर हम रात की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया कि अयमेव अहोरात्रम जनयति, दिन और रात दोनों को यही उत्पन्न करते हैं, इन्हीं के माध्यम से दोनों संपन्न होता है। अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, यह वत्सर वर्ष को 12 भागों में बांटते हैं।
एक एक दिन होता है, एक दिन के बाद एक सप्ताह, एक पखवाड़ा, और इस तरह से एक मास, 6 महीने, और ऐसे करते हुए 12 महीने होते हैं। यदि एक दिन सूर्य का उदय न हो तो 12 महीनों तक हम नहीं जा सकते। उसी को लेकर के कहा गया कि अयमेव, यह भगवान सूर्य ही वत्सरम, वर्ष को 12 भागों में बांटते हैं। अयमेव कारणम षण्णाम ऋतूनाम, जो 6 ऋतुएं होती हैं हमारे देश में, उन 6 ऋतुओं के क्या हैं, ये भगवान सूर्य कारणभूत हैं। 2-2 महीने की एक ऋतु होती है और वह ऋतु भगवान सूर्य के ही अधीन है। एक एक दिन होना, एक मंथ होना, और इसी तरह से 2 महीने, 2 महीनों की एक ऋतु। स एवांगी करोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 विभाग होते हैं जो 6-6 महीने के होते हैं। कहा जाता है कि सूर्य की 2 गति है, वह एक 6 महीने उत्तर की दिशा में चलते हैं, उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिण दिशा में चलते हैं तो दक्षिणायन होता है। तो वह स्वीकार करते हैं उत्तर और दक्षिण, अयन यानी मार्ग। एनेनैव संपादिता युग भेदा, युग की जो कल्पना की गई है उस युग का भेद भगवान सूर्य के ही अधीन है। वही बात, काल के मुख्य रूप से ये जनक हैं और उस काल की अलग अलग कड़ियाँ हैं जिसमें महीने भी हैं, ऋतुएं भी, 6-6 उत्तरायण और दक्षिणायन भी हैं, ऋतुएं भी हैं और युग भेद भी है। एनेनैव कृताः कल्पभेदाः, कल्पभेद इन्होंने ही किया है। हजारों वर्षों का एक समूह होता है कल्प, और वह इन्हीं के अधीन है। एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्थ संख्या। परमेष्ठि कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा की जो अंतिम संख्या है, परार्ध संख्या संस्कृत में अंतिम संख्या को कहा जाता है, और उस अंतिम संख्या परमेष्ठि विधाता की जो अंतिम संख्या है, परार्ध संख्या, वह इन्हीं भगवान सूर्य के अधीन है। इनके बारे में कहते हैं असावेव असौ एव, यह भगवान सूर्य ही क्या करते हैं, चर करती बरभरती जरहरती च जगत। इस संसार को 3 चीज़ें उन्होंने कहा, यंगुलगंत का बहुत अच्छा उन्होंने प्रयोग किया है महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने। चर करती, पुनः पुनः करोति, बार बार निर्माण करते हैं इस संसार का। बरभरती, भरण पोषण करते हैं। जरहरती, विनाश करते हैं, संहार करते हैं। वेदा एतस्यैव वंदिनः, जो वेद हैं हमारे 4 भारतीय संस्कृति में, वो सारे के सारे वेद इन्हीं भगवान सूर्य की वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायती, जो गायत्री मंत्र है उसमें किसकी आराधना की गई है, तो सविता, सूर्य की, भगवान सूर्य की। इसीलिए उसी को संकेत करते हुए कवि ने कहा है कि गायत्री जो मंत्र है वह अमुमेव गायती, इस भगवान सूर्य का ही गायन करती है। ब्रह्मनिष्ठाः ब्राह्मणाः अमुमेव अहरह उपतिष्ठन्ते, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले जो ब्राह्मण हैं वो प्रतिदिन, अहरह, प्रतिदिन इन्हीं की उपासना करते हैं। जो संध्या गायत्री का नियम है ब्राह्मणों के लिए, उसमें प्रमुख रूप से भगवान सूर्य ही उसके केंद्र बिंदु में माने जाते हैं। धन्य एष कुलमूल श्री रामचंद्रस्य, कहते हैं कि भगवान जो श्री रामचंद्र हैं उनके कुल के मूल हैं, जड़ हैं। भगवान श्री राम का जो कुल है वह सूर्य वंश माना जाता है। तो सूर्य भगवान श्री रामचंद्र के वंश के मूल में आते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये धन्य है। प्रणम्य एष विश्वेशामिति, संपूर्ण विश्व के लिए प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। इति, ऐसा विचार करके, उदेश्यंतम, उगते हुए, भास्वंतम, भगवान सूर्य को प्रणमन, नमस्कार करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, निज पर्ण कुटीरात, अपने पत्ते से बनी हुई कुटिया से, निश्चक्राम कश्चित
गुरु सेवन पटुर विप्रवटुः। कोई ब्राह्मण बच्चा, ब्राह्मण ब्रह्मचारी कैसा है? गुरु सेवन पटुः, अपनी गुरु की सेवा करने में जो कुशल है, ऐसा ब्राह्मण बालक कोई अपनी कुटिया से निकलता है। और कहता है, ओहो चिररात्राय सुप्तोहम। और वह कहता है कि अरे मैं तो बहुत देर तक सोया रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेणैव महान पुण्यमयः समयोतिवाहितः। मैंने क्या किया? स्वप्न जाल परतंत्रेणैव, सो करके, सपनों के जाल में खो करके हमने महान जो पुण्यमय समय है, प्रातः काल की जो बेला होती है, वह संध्या, उपासना, यज्ञ, हवन इत्यादि विधियों को संपन्न करने का समय होता है। तो कहता है उस समय तक मैं सोया रहा और हमने महान समय को व्यतीत किया। संध्योपासन समयोस्मत् गुरुचरणानाम। इस समय संध्या उपासना करने का समय है। हमारे जो गुरु जी हैं, अस्मत् गुरुचरणानाम, हमारे जो गुरुचरण हैं, हमारे जो गुरु जी हैं, उस गुरु जी के संध्योपासन का समय हो चुका है। तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ? तुरंत ही फूलों का चयन करता हूँ, फूल चुन करके ले चलता हूँ। इति चिंतयन, ऐसा सोच करके कदली दलम एकम आकुंच्य। एक कदली दल, कदली यानी केला, उसको रंभा भी कहते हैं, रंभा पत्र, उसको उसने आकुंचर एक तोड़ करके तृण शकलई संधाय, तिनकों के टुकड़ों से उसने एक दोना बना करके, और पुटकम विधाय पुष्पावचयम कर्तुमारेभे। पुष्पावचयन यानी फूलों का चयन करने लगा। वह ब्राह्मण वटु कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा अंबिकादत्त व्यास जी परिचय देते हैं। कहते हैं, वटुरसौ आकृत्या सुंदर। यह जो ब्रह्मचारी था वह कैसा है? आकृत्या सुंदर, आकृति से बहुत ही, देखने में बहुत ही सुंदर है। वर्णेन गौरः, और रंग से कैसा है? गोरे रंग का है। जटाभिर ब्रह्मचारी, जटाएं हैं, और उन जटाओं के कारण यह ब्रह्मचारी लगता है, प्रतीत होता है। वयसा 16 वर्ष देशीयः, उम्र से यह 16 साल का लगता है। कंबु कंठः, कंबु कहते हैं शंख को, शंख की तरह जिसका गला है। सौंदर्यता का एक माप है सौंदर्य का, कि कंबु की तरह ग्रीवा, शंख की तरह गर्दन हो तो एक सौंदर्य के रूप में माना जाता है। आयत ललाटः, और उसका ललाट कैसा है? वह बहुत ही फैला, विस्तृत है। सुबाहुर, सुंदर भुजाओं वाला है, उसकी भुजाएं सुंदर हैं। विशाल लोचनश्चासी, और वह कैसा है? विशाल सुंदर आँखों वाला है। तो बताया इस तरह से कि वह ब्रह्मचारी आकृति से सुंदर है, रंग से गोरा है, और जटाओं के कारण ब्रह्मचारी प्रतीत होता है। वह 16 साल का है, और शंख की तरह उसका कंठ है, और ललाट उसका विस्तृत है। सुंदर ललाट, फैला हुआ ललाट उत्तम माना जाता है। और सुबाहु, सुंदर भुजाओं वाला है, विशाल आँखों वाला है, बड़ी बड़ी आँखों वाला है। तो आज इतना ही, आगे फिर हम पढ़ेंगे।